नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है। आप जानते कि बिना लूसेंट बुक के कोई भी परीक्षा नहीं निकलती है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में साइंस के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस के 30 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कैसी चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, तो कौन सी वो बीमारी है जो सबसे तेज गति से फैलती है। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है कुष्ठ रोग। कौन सा है? कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो कौन सा वो विटामिन जो घावों को सबसे शीघ्र भरता है। तो ये विटामिन है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, तो कौन सा उत्तरदायी अणु है। तो ये अणु है डीएनए। कौन सा है? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चौथा, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है। जब एक व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। कैसा होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो कौन सी गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कोशिका शब्द का निर्माण किया, तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बेरी रोग होता है विटामिन, तो किसके कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, तो किसकी न्यूनता से थायराइड हार्मोन। तो ये होता है गलगांड की न्यूनता से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी के कारण होता है, तो घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग। कौन सा? हैजा रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संतुलित आहार निर्माण करता है व्यक्ति विशेष की, तो क्या करता है? संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, तो ये करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर डी सभी पर। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, तो इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवांशिक है। तो इसमें जो हीमोफीलिया रोग है ये आनुवांशिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जीव मंडल बनता है, तो जीव मंडल किससे बनता है। तो जीव मंडल बनता है
जलमंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल से, उपरोक्त सभी से जीव मंडल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जराबिक सेवन क्या है। तो क्या है जराबिक सेवन, ये आपको बताना है। तो यह है कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन होता है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक? तो ये होता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में? तो मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। कौन सा? मायोसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो कौन सा हिस्सा खाया जाता है अदरक का, ये आपको बताना है। तो अदरक का तना खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे दिन में? तो ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ये वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। तो क्या होती है एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर? तो ये होती है 72। कितनी? 72। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग कितना होता है। तो कितना होता है एक मानव का सामान्य ताप? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कौन सा है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत? तो ये सोयाबीन है, ये प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकता मात्रा पाया जाता है। तो कहाँ पर पाई जाती है मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा? तो ये पाई जाती है मूत्र में। कस में? मूत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चराइजेशन का अर्थ है। तो क्या है पाश्चराइजेशन का अर्थ, ये आपको बताना है। तो पाश्चराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का पुष्प रचना भाग है, ये खाया जाता है, इसे ही अंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो कहाँ से आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन? तो ये आता है जल से। कहाँ से? जल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो एंजाइम अनुपस्थित होते हैं वायरस में। कहाँ? वायरस में अनुपस्थित होते एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो फफूंदी में संचित कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अफीम पाया जाता है। तो अफीम किस में पाया जाता है? तो अफीम पाया जाता पापावर सोमनीफेरम में, फेरम से। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के स्पीड टेस्ट सेट का कि विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है, तो विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रक्त अल्पता रोग। कौन सा? रक्त अल्पता रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के फिटनेस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट फिटनेस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।